और अब सिख संस्कृति से प्रेरित सिख गुरुओं की परंपरा गतका आपके स्क्रीन पर आने वाला है। गतका माना जाता है कि लड़ने की वो कला है जो अपने आप में एक बड़ी फौज पर भारी पड़ती थी। सिख गुरुओं ने जिसे कृपाण से नवाजा, सिख गुरुओं ने जिस परंपरा की शुरुआत की, गतका उसी परंपरा की पहचान है। नीला वेश और उसमें गतका करने के लिए यहाँ सिख पहुंच गए हैं। साथ में देखिए, आपको मैंने गुरुओं की परंपरा के बारे में कहा था। सबसे आगे गुरु महाराज की तस्वीर, उसके ऊपर छतरी, और सब गुरु को प्रणाम करने के बाद इस गतके की परफॉर्मेंस की शुरुआत करेंगे। तो सचमुच बेहद खास गुरुओं की शिक्षा, गुरुओं की दीक्षा और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप खालसा की प्रेरणा से वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। सड़क है, तापमान 40 डिग्री है, वहां पर नंगे पांव इतनी बड़ी उछल कूद करना आसान नहीं। बिना किसी सेफ्टी नेट के हवा में लहराते हुए जिस तरह से जिम्नास्टिक गुलाटियां लेते हैं, वैसे है कुछ गुलाटी लेते हुए यहाँ आपको सिख नौजवान दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक अपनी प्रदर्शन करते हुए। नीचे तलवारबाजी सबसे पहले, फुर्ती देखने लायक, मानो बिजली की गति से हवा में लहरा रहे हो। इस गति से अगर आप तलवार चलाएंगे तो सोचिए दुश्मन कैसे बाहर टिक पाएंगे, सामने टिक पाएंगे। और यही वो गतके में फुर्ती है जो मायने रखती है। सबसे बड़ी बात, ये गतका जीरो लाइन पर हो रहा है। इस जीरो लाइन पर कोई सेफ्टी नेट नहीं है और यहाँ न सिर्फ फ्लिप किया जा रहा है बल्कि तेज गति से घूमते हुए तलवारबाजी का यहाँ पर मुजाहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ एक के बाद एक फिरकी की तरह घूमते हुए, उसके बाद चक्रा उन्होंने हाथ में लिया है। एक दूसरे के सामने तलवारबाजी, डिफेंस और अटैक एक साथ समाहित करते हुए यहाँ एक आगे एक पीछे एकदम लयबद्ध अंदाज में यहाँ परफॉर्म करते हुए। और यहाँ देखने वालों में भी जबरदस्त जोश है। हमला करते वक्त कोई शर्म नहीं, सिर्फ लय और एक दूसरे पर पूरा भरोसा। देखिए हवा में लहराते हुए गुलाटियां खाली हैं और देखिए किस तरीके से फिरकी की तरह उड़ते हुए, सुदर्शन चक्र की तरह तलवार को चलाते हुए, मानो सामने 10 नहीं 20 नहीं 25 योद्धा भी हों। और अब तलवार से भी तेज गति से लाठी को घुमाते हुए, ये लाठी चलाना आसान नहीं, इसको चलाने के लिए, सीखने के लिए तपस्या है। सामने गुरु खड़े हैं, अलग अलग हथियार हैं, अलग अलग हथियारों का ये प्रदर्शन है। पीछे ढोल के नगाड़े की गूंज। जीरो लाइन पर अब एक और दूसरी कृपाण के साथ यहां पहुंचे। दर्शकों में जोश देखने लायक, बेहद जोश में यहां पर। और जितना जोश यहां गतके के दौरान है उससे कहीं ज्यादा जोश यहां दर्शकों में दिखाई दे रहा है। और एक के बाद एक यहां अब गतका खेलने वालों की संख्या बढ़ गई है। सब अपनी बारी, अपना हथियार सामने लेकर आते हैं। शुरुआत लाठी से होती है, उसके बाद जब आप लाठी चलाने में निपुण हो जाते हैं तब आपको तलवार मिलती है। अब देखिए लाठी के साथ तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति है, लेकिन गति में कोई कमी नहीं। एक दूसरे पर हमला करते वक्त इसी अंदाज में इस परंपरा को जीवित रखा गया है, क्योंकि खालसा एक फाइटिंग फोर्स थी, लेकिन बाद में खालसा के ये नौजवान धर्म की रक्षा की भूमिका में आ गए, जो कि अब एक सांस्कृतिक स्वरूप है। लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं, लेकिन जिस तरीके से अखाड़ों की भूमिका है वैसे ही यहाँ सिख पंथ में गतका खेलने वालों की परंपरा है। बाकायदा गतके का कंपटीशन होता है और इसे अब खेल, संस्कृति और परंपरा के ब्रैकेट में ला दिया गया है। एक के बाद एक जवान अपनी अलग अलग विधाओं को दिखाते हुए। ये ड्रेस भी खास है,
पगड़ी की शुरुआत भी आपकी सेफ्टी गियर के तौर पर हुई थी। गुरुओं ने पगड़ी सिख पंथ को दी और वो पगड़ी सिख पंथ सरदारी की शान है, सरदारों की पहचान है, सिख धर्म का मान है। और उसी पगड़ी के साथ यहां गदका का प्रदर्शन करते हुए, इसमें भी अलग अलग लेवल होते हैं। स्टार्टिंग लेवल लाठी के साथ तलवार के तरह इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। उसके बाद हथियार होते हैं। शारीरिक क्षमता और फुर्ती का इसमें विशेष योगदान है। देखिए किस तरीके से फिरकी की तरह बिना किसी सेफ्टी नेट के यहां उछल रहे हैं। सड़क बेहद गर्म है, पांव में कोई जूते चप्पल या कोई सेफ्टी गियर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तप, साधना और जोश है जो इनको इस अंदाज में भी यहां परफॉर्म करने के लिए हिम्मत, ताकत और शौर्य देता है। खास तौर पर जब सेना बीएसएफ के जवानों के सामने प्रदर्शन करना हो तो उनका जोश हाई हो जाता है। और किस तरीके से पगड़ी संभाल जगता, यहां जोश में पगड़ी गिर गई थी तो एक सिख ने उस पगड़ी को संभाला है और पगड़ी को संभालने के लिए आगे बढ़ चले हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं और अब अगली परफॉर्मेंस के लिए तैयार, तलवारबाजी दिखाते हुए। न सिर्फ तलवार चला रहे हैं बल्कि फिरकी की तरह घूमते भी जा रहे हैं। और अब सबने अपनी अपनी तलवार थाम ली है। सब आ गए हैं, सबकी अलग अलग तलवार है। किसी के पास दो धारी तलवार है, किसी के पास एक धारी तलवार है। और देखिए किस तरीके से एक निहंग सिख किस तरीके से 18 से 20 का मुकाबला कर सकता है, यह प्रदर्शन करते हुए किस तरह से वो फिरकी की तरह घूमना उन्हें ताकत, वो हिम्मत, वो नेटवर्क, वो एरिया देता है कि वो 20 लोगों के साथ सीधा मुकाबला कर सके। और देखिए जैसे ही ये परफॉर्मेंस खत्म होने वाली है, लोगों का जोश सातवें आसमान पर और दौड़ लगाते हुए यहां जीरो लाइन से आगे बढ़ चले हैं। तालियों के साथ दर्शक उनका अभिवादन करते हुए भारत माता की जय का उद्घोष। ये गदका पंजाब की संस्कृति, प्राचीन परंपराओं का एक हिस्सा गदका। अब डॉग स्क्वाड बाकायदा परमिशन लेते हुए अब देखिए किस तरीके से डॉग्स, श्वान जिसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, संस्कृत में श्वान, किस तरीके से उनकी एक भूमिका है। अब यहां चीफ गेस्ट को एक फ्लावर बास्केट देते हुए आपको डॉग दिखाई देगा। डॉग जानता है कि चीफ गेस्ट कौन है, क्या कर सकता है। कदम ताल करते हुए, कोई लीश नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो अपने हैंडलर के साथ इन सिंक, देखिए जैसे एक फॉर्म में आए हैं। और अब देखिए अगर सैनिक सलाम करता है तो डॉग स्क्वाड भी यहां सलाम के अंदाज में। अब देखिए अब डॉग स्क्वाड का एक मेंबर यहां सलामी के अंदाज में फ्लावर बास्केट लेते हुए चीफ गेस्ट तक पहुंचा है और बाकायदा अपने मुंह में फ्लावर बास्केट लेकर चीफ गेस्ट तक पहुंचा है, सैल्यूट किया है, बाकायदा उसके लिए एक पोडियम बना है और उसको सैल्यूट करने के बाद वापस आया है। जैसे कदमताल करते हुए सैनिक चलता है वैसे ही कदमताल करते हुए यहां श्वान दिखाई दे रहा है। भारत की सेना में भी श्वान की एक भूमिका होती है, बीएसएफ में भी एक श्वान की भूमिका होती है और बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं तो टेररिस्ट को ढूंढ निकालने से लेकर विस्फोटक की पहचान और संदिग्ध को पहचानने की भूमिका में श्वान होते हैं। लेकिन अब देखिए किस तरीके से वेल ट्रेंड हैं, अपनी भूमिका जानते हैं, अपने ट्रेनर को जानते हैं, अपनी भूमिका को जानते हैं, सब अपनी अपनी पोजीशन में। देखिए हमला करने से पहले अगर उनको छुपकर बैठना हो तो किस तरीके से छुपकर बैठ सकते हैं, अगर उन्हें मरने की एक्टिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन डॉग स्क्वाड को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि अगर हमलावर के हाथ में हथियार हो तो बाकायदा अपने हमले के साथ उस हथियार को छीन सकते हैं।
और कदम ताल करते हुए देखिए अपने हैंडलर के साथ, देखिए क्या संवाद है। देखिए अगर हैंडलर लेटा है तो डॉग भी अपने हैंडलर का इशारा समझता है। देखिए वो समझता है कि अगर फायरिंग में आपको बचना है तो हैंडलर को लेटना होगा, तो डॉग भी नीचे दुबक कर लेटने के लिए तैयार है। यानी कुत्ता भी समझता है कि गोली आती है तो बचना कैसे है। हर सीटी का मतलब है। ये सब ट्रेनिंग का कमाल है। कोई भी ब्रीड हो, कोई भी ब्रीड हो, ट्रेनिंग सबकी अलग है। और अब देखिए एक एक कदम ताल करते हुए यहां से जीरो लाइन से गुजरते हुए, लेकिन अपने स्थान पर आप तेज दौड़ लगाते हुए, मैंने आपको कहा था सूंघने के लिए, ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए ट्रेंड है, बक्से रखे गए हैं, इसमें से आपको पता लगाना है कहां गड़बड़ है। वहां देखिए उन्होंने उसको पहचान लिया है और उसके अंदर आप देखिए क्या निकलेगा। देखिए लाल बॉल को ढूंढ दिया है। इस तरह से ट्रेन किया जाता है। 5 बक्से सामने थे, डॉग ने अपनी भूमिका को यहां साबित किया है। अब आपको दिखाई देगी डॉग स्क्वाड, स्वान संस्कृत में जिसको कहते हैं, उनकी फुर्ती, किस तरह की ट्रेनिंग है। इंडियन ब्रीड के कुत्तों की अब आप जरा उछल कूद देखिए। अब जो प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सीमा के पार अगर जाना हो, बाधाएं अगर पार करनी हो, लंबी छलांग अगर लगानी हो, तो कैसे ट्रेन किया जाता है, ये अपने आप में खास है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अलग अलग टास्क हैं, और जिस तरीके से जवानों के लिए एक सेफ्टी नेट दिया जाता है, यहाँ डॉग स्क्वाड के लिए भी मैट लगा दिया गया है। उनकी सीढ़ी सेट रहे, जवान उसको पकड़ कर खड़े हैं। इंडियन हाउंड नस्ल के कुत्ते हैं, भारतीय नस्ल है, जिसको फुर्ती के लिए कहा जाता है, शुद्ध भाषा में कहा जाता है शिकारी नस्ल के कुत्ते। अब देख कितनी फुर्ती के साथ बाधाओं को कूदते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अब अगली डॉग की बारी है, वो अपनी भूमिका में दौड़ते हुए अपने इशारे पर, देखिए कैसे दौड़ लगा दी है, अपने सहयोगी कमर पर उछलते हुए हवा में उछले और हवा से बॉल को नीचे लेकर आए। यानी हर डॉग अपनी भूमिका समझता है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेन किया गया है ये टास्क। और अब ऊंची उछाल देखिए, लगभग 20 फीट ऊंची टास्क को पूरा कर दिया गया है। अब देखिए सीढ़ी चढ़ने के लिए ट्रेन है, एक एक कदम यहाँ ऊपर जाते हुए 20 फीट ऊपर ये पोडियम है। अगर डॉग को कहीं कोई संवेदनशील चीज हासिल करने के लिए ऊपर जाना हो, सीढ़ी चढ़नी हो, तो कुत्ता इस भूमिका के लिए भी तैयार है। सीढ़ी पर पंजे को टिकाना, ये अपने आप पे बैलेंस की जरूरत है। टुक्का अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे पहुंचा है, ऊपर पहुंचा है, लाल झंडे है, न सिर्फ चढ़ सकता है बल्कि बैलेंस करते हुए उतरा है। बेहद सधे हुए अंदाज में सीढ़ी लहरा रही है। इसको पकड़ने के लिए 4 जवान तैनात है, लेकिन डर इस इंडियन हाउंड को नहीं है, भारतीय नस्ल के कुत्ते हैं। ये दिखाता है किस तरीके से सीढ़ी, ऊंचाई, छलांग, बाधा, उन सबको पार करना है। ये 20 फीट ऊंची सीढ़ी है। इसके बाद अगले डॉग को आप सीढ़ियों के अंदाज में अलग अलग घूमते हुए देख सकते हैं। अब पोडियम के ऊपर चढ़ रहे हैं, सफेद इंडियन नस्ल का एक कुत्ता, और अब पोडियम के ऊपर पहुंचा है, अपनी भूमिका जानता है। वहां पहुंचने के बाद अब वापस आते हुए इसे देख पाएंगे। आप सबका अभिवादन स्वीकार करें। वापस अपने स्थान पर ऊंचे एक एक कदम उतारते हुए यहाँ फिर वापस आ गए हैं। तो ये दिखाता है किस तरीके से ट्रेनिंग मायने रखती है, ना सिर्फ जवान के लिए बल्कि डॉग स्क्वाड के लिए भी। और डॉग स्क्वाड भी विभिन्न विधियों के लिए, विभिन्न चैलेंजेस के लिए, अलग अलग चुनौतियों के लिए तैयार किया गया है। अब देखिए
अगर चलने के लिए सीढ़ी ना हो, अगर रस्सी हो तो क्या हो। अब देखिए रस्सी पर आप डॉग को आप चलते हुए देख पा रहे हैं। कुत्ते का बैलेंस देखिए, साधना देखिए, कंसंट्रेशन देखिए। स्वर्ण जयंती द्वार की ओर देखें, बस अब एक और देखिए किस तरीके से उसने अपने हैंडलर के हाथ में जो वस्तु थी, जो चैलेंज के तौर पर थी, देश की सुरक्षा को सुरक्षित करना है, इसका ये प्रदर्शन। तो उसको हमला करते हुए देखिए किस तरीके से एक बार फिर हमला करते हुए यहाँ गाड़ी में चढ़ गए हैं। वहां देखिए किस तरीके से एक मूविंग टारगेट को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसको आखिर तक छोड़ा नहीं। और अब हैंडलर जब छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तभी छुड़वाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और एक और डॉग स्क्वाड का डॉग यहां पर आते हुए बेहद जोश में, देखिए एक इशारा और 20 फीट ऊंचे से अपने टारगेट को ना सिर्फ पकड़ा है। आत्मनिर्भर भारत, जय हिंद, इस तरीके से एक बड़े से पर्दे को खोल दिया गया है। ये सचमुच अलग अलग विधा, अलग अलग कर्तव्य जो प्रभावित करते हैं, दिखाता है कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर काम करते हैं, ड्रिल पर काम करते हैं। देखने में भले ही एक ड्रिल नजर आती हो, लेकिन इस ड्रिल का मकसद ये है कि अगर डॉग किसी टेंस सिचुएशन में, किसी भूमिका में हो तो उस भूमिका को डॉग कैसे निभाए, वो डॉग स्क्वाड करने के लिए यहाँ सक्षम है। इस तरीके से यहाँ अब आपको सीमा भवानी का एक दल यहाँ आते हुए दिखाई देगा। सूरज अब नीचे चला गया है। लगभग 6:30 बजे बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू होगी, लेकिन उससे पहले अब सीमा भवानी के जवान आपको दिखाई देंगे। बेहद गर्मी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जोश में कोई कमी नहीं। अब सीमा भवानी के जवान आपको वहां से कदम ताल करते हुए आएंगे। सीमा जवानी यानी वो बुलेट के नौजवान जिनको आपने 15 अगस्त पर यहाँ जीरो लाइन पर देखा होगा और 26 जनवरी को आपने कर्तव्य पथ पर देखा होगा। अब 2 जवान यहाँ आ गए हैं। सबसे पहले एक जवान बुलेट पर सवार होकर यहाँ इस पूरी टीम की अगुवाई करते हुए आया है। सबसे पहले लाइट ऑन है, यहाँ इस ड्रिल को शुरुआत करने के लिए अपनी अनुमति लेगा। जय हिंद श्रीमान करते हुए ड्रिल की शुरुआती की अनुमति ली गई है। और जैसे ही ड्रिल की अनुमति मिली है तो अब सबकी निगाहें वहां इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नीचे के द्वार पर टिक गई हैं, जहां से बीएसएफ के जवान 12 बुलेट्स पर सवार होकर आएंगे। और जवानों की संख्या आप गिनिएगा, देखते हैं आप कितने जवान कितने सेकंड में गिन पाते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां ये ड्रिल शुरू हो रही है वहां से 100 मीटर दूर जीरो लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा अटारी बॉर्डर की सीमा है, लेकिन उससे पहले न सिर्फ अपना कर्तव्य करना है बल्कि उस कर्तव्य को करने के बाद कंट्रोल हासिल वापस करते हुए सेफली निकलना भी है। सभी को कहा जा रहा है कि व्हाइट लाइन से पीछे हो जाएं, क्योंकि व्हाइट लाइन देखिए हाथ छोड़कर अब एक जवान आया है, एक तय गति पर सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ा, तुरंत वापस बुलेट पर कंट्रोल लिया और जीरो लाइन से पहले लेफ्ट लेते हुए वापस मुड़ गया। एक और जवान सीधा ऊपर खड़े हुए सैल्यूट करते हुए, ये मातृ शक्ति आप देख पा रहे हैं, महिला शक्ति बुलेट चलाते हुए। और अब बुलेट पर 2 जवान, दोनों के हाथों में तिरंगे, एक साथी को कंधे पर बिठाया है, तुरंत वापस पोजीशन में आए, कंट्रोल लिया, जीरो लाइन से पहले अपनी बाइक को रोका। अब सीढ़ी पर सवार होकर देखिए सैल्यूट करते हुए न सिर्फ नीचे सीढ़ी से उतरे बल्कि बीएसएफ के जवान बुलेट पर बैठे और कंट्रोल करते हुए। एक और जवान हाथों को लहराते हुए मानव विमान की भूमिका हो, हैंडल पर बैठते हुए
अपनी बाइक को कंट्रोल किया और यहां से निकले। सीमा भवानी, मातृशक्ति, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 महिला आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। तिरंगा लहराते हुए जीरो लाइन पर आगे की तरफ बढ़ते हुए सामने जीरो लाइन के सामने जाकर गुटे हैं। एक और मातृशक्ति, भारत की महिला शक्ति पुरुष शक्ति से पीछे नहीं। अब देखिए निगाहें कहीं और, बाइक कहीं और, पीछे देखते हुए आगे बढ़े और जीरो लाइन से पहले अपनी वापस पोजीशन में आए, बुलेट को कंट्रोल में लिया और वापस जीरो लाइन से बाहर है। और अब मानो बार पर तैरते हुए आ रहे हो, एक बार पर लेते हुए जवान वापस पोजीशन पर आए और एक बार फिर जीरो लाइन पर पहुंचने के तैयार। एक बाइक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जवान। तो किस तरीके से तिरंगा लहराते हुए, एक बुलेट पर ये ह्यूमन शील्ड बनाते हुए जीरो लाइन पर ये कर्तव्य करना न सिर्फ एक कमाल है, बल्कि यहाँ इतने शॉर्ट डिस्टेंस पर ये कंट्रोल बनाए रखना भी एक अपने आप में बड़ी कल्पना है। और एक और फॉर्मेशन, मातृशक्ति, 3 नीचे 2 ऊपर, हाथ जोड़े हुए तिरंगा लहराते हुए। देखिए सामने नहीं देख पा रहे हैं, साइड से देखना पड़ता है, कंट्रोल बनाकर चलना पड़ता है। ये भारत की वीरांगनाएं हैं जो बुलेट पर अपनी ताकत, हिम्मत और बैलेंस दिखा रही हैं। अब देखिए भारत के जवान सामने नहीं देख रहे हैं, एक लेटा है, अपने पांव पर साथी को रखा है और जब जो सवान खड़ा हुआ है उसे स्टीयरिंग संभालना है और वो निकलता है। एक और जवान यहाँ बेहद अलग अलग अंदाज में अपनी अलग अलग भूमिका दिखाते हुए, मानो बुलेट और जवान और वीरांगनाएं सब एक रूप हो, समरूप हो। बुलेट मानो उनके इशारे पर चलती हो। अब लेटे हुए बुलेट चलाते हुए देखिए, फिर जैसे ही लाइन आई तुरंत कंट्रोल किया, ब्रेक लगाया, फॉर्म में आए और वापस पलटते हुए निकल गए। अब एक और जवान देखिए, दोनों साइडवेज बैठी हुई महिलाएं और दोनों हवा में हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए यहाँ बैठे दर्शकों का वो पहुंचे हैं। अब आप देखेंगे 4 मैन बैलेंस। अब देखिए नमस्ते के साथ बीएसएफ के जवान बाइक का हैंडल छोड़ा हुआ है और अब एकदम कंट्रोल कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब बुलेट चलती है और 5 से 7 जवान बुलेट पर तय होते हैं तो एक मिनिमम गति जरूर होती है। अगर आप धीमे गति में हो जाएं तो आप नहीं कर पाएंगे, तेज गति हो तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अब देखिए बुलेट दौड़ रही है, जवान पीछे है और भाग के पकड़ कर बुलेट को कंट्रोल किया है और दौड़ाकर एक बार फिर जवान उछलकर बुलेट पर बैठ गया है और कंट्रोल करते हुए बैठ गया है। एक और नई फॉर्मेशन, सब सामने लेटी हुई भूमिका में, एक जवान चला रहा है, 5 जवान लेटी हुई भूमिका में, सबके हाथ में तिरंगा, बीएसएफ का हेलमेट पहना हुआ, बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 वीरांगनाएं हम देख पा रहे हैं बुलेट पर सवार, हैंडल छोड़ा हुआ, बैलेंस बनाए हुए। और अब जैसे ही भूमिका खत्म हुई, सैल्यूट पूरा हुआ, वापस कंट्रोल हासिल किया। अब एक जवान उल्टा देखते हुए दोनों दर्शकों की दीर्घाओं की तरफ हाथ हिलाते हुए और वापस कंट्रोल हासिल किया, ब्रेक लगाया, एक सहयोगी और साथ में है। और इस तरीके से अब सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ आएगा। अब देखिए शीर्षासन करते हुए बुलेट पर सर नीचे है, वापस महिला शक्ति कह रही हो मानो कि पुरुषों से हम कम नहीं। जो कर्तव्य पुरुष दिखा सकते हैं वो महिलाएं भी दिखा सकती हैं। और महिला शक्ति 4 एक साथ बुलेट बाइक पर मानो तैरती हुई आ रही हूं, हवा से बातें करती हुई आ रही हूं। अब आपको बीएसएफ का झंडा लिए हुए बुलेट का ग्रुप, 3 बुलेट पर आप जवानों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मातृशक्ति महिला
प्रहरी सीमा की तरफ आगे बढ़ते हुए, हाथ में बीएसएफ का झंडा लहराते हुए, जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, तीनों बाइक को इकट्ठा रखना। सीमा भवानी इस ग्रुप का नाम, जीरो लाइन पर आकर रुक गए हैं। और अब जरा बाइक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 बाइक पर गिनती आपको करनी मुश्किल हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 से ज्यादा जवान आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 2 4 6 8 9 बाइक्स पर एक साथ सीमा पर आकर रुके हैं। मानो जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ देखने आए हैं उनकी सांसें थम गई होंगी, मानो बीएसएफ सीमा तोड़कर आगे ना बढ़ जाए। जरूर यहाँ सीमा पर तैनात बीएसएफ प्रहरियों का मन करता होगा कि कभी अवसर मिले कि सीमा को पार कर जाएं, लेकिन ये संयमित सीमा है, संयमित सेना है जो आदेशों का पालन करती है। और इनकी भूमिका है इस डिसिप्लिन को, इस शांति को, इस बैलेंस को बनाए रखना। भारतीय सेनाओं ने साबित किया है कि वक्त आने पर वो जब सीमा पर अड़ती हैं तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल फिलहाल आपने देखा है। कुछ दिन पहले हमने कारगिल का जश्न मनाया है। किस तरीके से कारगिल की चोटियों पर दुश्मन ने धोखे से कब्जा किया, माना कि हम अजय हो गए हैं। लेकिन भारत के नौजवानों ने विषम परिस्थितियों में 18,000 फीट पर, जहां ऑक्सीजन कम थी, टेम्परेचर -25 से 30 था, जहां एक जमे हुए दुश्मन सैनिक को हटाने के लिए 30 सैनिक चाहिए हों, सीधे आप गोली के निशाने पर हों, लेकिन भारतीय सीने पीछे नहीं हटे। न सिर्फ धूल चटाई बल्कि पाकिस्तान को भागने पर मजबूर कर दिया। वो कारगिल जहां वो अपने नौजवानों को एक्सेप्ट करने पर भी शर्म करता है। भारत ने उन जवानों की सम्मान का ध्यान रखते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत की तरफ से किया। ये भारत की सेना है, ये भारतीय सैन्य बलों के मूल मंत्र हैं। और ये भारतीय सेना है, जब कारगिल युद्ध के दौरान कहा गया कि आपको एलओसी क्रॉस नहीं करनी है, तो भारत के एयर फोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान बिना एलओसी क्रॉस किए दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। और सिर्फ युद्ध नहीं, शांति काल में भी अलग अलग सूरतों में भारतीय सैनिकों को, सुरक्षा बलों को चुनौतियां मिलती रही हैं। और उन चुनौतियों पर हर बार खड़े मिले हैं भारत के नौजवान। वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों को, हमें अपने सैनिकों पर भरोसा है, गर्व है कि हमारा सैनिक जब सीमा पर अड़ जाता है तो दुश्मन पीछे हट जाता है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके वो ताकत हमने दिखाई है। सबसे पहले यहाँ का माहौल एक बार फिर आपको दिखा दें। स्वतंत्रता दिवस का 80वें दिवस की तैयारी किस तरीके से, गर्मी बेहद ज्यादा है, लोग हवा कर रहे हैं, लेकिन जोश में कमी नहीं। वहां अगर जूम करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सब अपनी सीटों पर खड़े हैं। और भारत के इस जश्न का जोश इतना हाई है कि पाकिस्तान के दर्शक भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। सोचिए, जो पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा हमेशा खाली रहती है, भारत की आजादी के जश्न को देखने के लिए भी पाकिस्तान की दर्शक दीर्घा यहाँ भरी हुई है। वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं क्या है जो भारत को इतना खास बनाता है। सबसे बड़ी बात, भारत का लोकतंत्र, भारत के लोग, भारत की सैन्य बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का वो गणतंत्र जो 80 साल से बरकरार है, जहां वोट की ताकत सत्ता तय करती है। पाकिस्तान की तरह बंदूक की नोक से सत्ता तय नहीं होती, जहां आर्मी देश नहीं चलाती, जहां आर्मी तिरंगे के नीचे सिविलियन फोर्स को
सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे अपने काम करती है। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को यहाँ सर्वोपरि माना जाता है। भारत में विविधता में एकता है। माना जाता है कि महिला शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक मजबूत आधार है और अब महिला शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और 2025 एनडीए के लिए बेहद खास रहा क्योंकि सीमा सुरक्षा के लिए एनडीए के एग्जाम में पहला ड्यूअल जेंडर बैच पास हुआ। महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर परेड करते हुए आज भारत की फाइटर जेट राफेल को उड़ाने वाली एक महिला फाइटर पायलट है। भारत की महिलाएं आज सीमा पर तैनात है और मैं आपको याद दिला दूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहां से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर पर महिलाओं ने पाकिस्तानी आउटपोस्ट से हटने के लिए मजबूर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर आए तो भारत की वीरांगनाओं ने हमें बड़े गर्व से दिखाया था कि देखिए सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये आउटपोस्ट छोड़कर पाकिस्तान भागा था और आज तक वो नहीं आया है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ये भारत की वीरांगनाएं हैं और जो मोर्टार भारत की वीरांगनाओं ने बरसाए पाकिस्तान आउटपोस्ट छोड़कर भाग गया था, जिसका एक गवाह हम बने थे। अब सबकी निगाहें वहां है, वहां आपको अब भारत की महिला शक्ति आपको दिखाई देगी। बोल्ट्स टीम यहां पर आपको आती हुई, बोल्ट्स टीम वो टीम जो महिला बटालियन जो हथियारों के साथ मानो खिलौनों की तरह खेलती हो। आज दिन है, हमने क्या हासिल किया और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं वो सोचने का भी। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत सबसे बड़ी नौजवानों के डिविडेंड रखने वाली वर्कफोर्स है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। हमने अपनी वर्कफोर्स का इस्तेमाल करना होगा, इस डिविडेंड का इस्तेमाल करना होगा। हमें एआई के सेक्टर में आगे बढ़ना है, चिप मेकिंग के सेक्टर में आगे बढ़ना है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें अपने नौजवानों के सपनों को संजोना है और उन सबको संजोने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, हमें अपने नौजवानों की जरूरत है। आज वक्त है अपने नौजवानों को आह्वान करने का। आइए मिलकर काम करें, अपने भारत को विकसित बनाने के सपने को साकार करें, क्योंकि आज जो नौजवान है जो वो करेगा वही अगले 35 साल की लय और लेंथ तय करेगा कि भारत की गति, दिशा और दशा क्या होगी। तो आज न सिर्फ हमें अपनी चुनौतियों को पहचानना होगा, बल्कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे सॉल्यूशंस क्या हो उन पर भी बात करनी होगी। आर्थिक प्रगति कैसे हो, सबके लिए रोजगार कैसे हो, शिक्षा बेहतर कैसे हो, उस पर भी बात करनी होगी। आज फॉर्च्यून 500 में भारत की सिर्फ 9 कंपनियां हैं, जिनमें से 5 सरकारी कंपनियां हैं। और अगर भारत आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, ताकत बनना चाहता है, तो भारत को 10% यानी 50 ऐसी फॉर्च्यून 500 कंपनियां चाहिए जो बड़े स्तर पर रोजगार पैदा कर सके। भारत के किसानों को अपनी किसानी में आगे बढ़ना पड़ेगा, किसानी में टेक्निक को आगे लाना पड़ेगा, ड्रोन शक्ति को आगे बढ़ाना होगा, डिफेंस शक्ति में आत्मनिर्भर बनना होगा। और अब देखिए, आपको जीरो लाइन पर लेकर आते हैं। जिस तरीके से बोल्ट्स की टीम आ गई है, एक पुरुष एक महिला यहां आ गई है। अगुवाई में भले ही पुरुष दिखाई दे रहे हों, लेकिन इस पूरी बोल्ट्स टीम में आपको कर्तव्य दिखाते हुए महिलाएं नजर आएंगी। इस उद्घोष के साथ ही ये कदम ताल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपनी राइफल को, एक हाथ में 2-2 राइफल, उनको सुदर्शन चक्र की भांति घुमाते हुए आगे बढ़ चले हैं। एक तरफ बीएसएफ का झंडा, एक तरफ भारत का तिरंगा, भारत की मान, आन बान और शान यहां जीरो लाइन पर